आइए आज दुनिया भर से कुछ नई और दिलचस्प बातें जानते हैं। साइंसदानों ने पहली बार कदीम मिस्र के एक इंसान का मुकम्मल जीनियाती नक्शा तैयार किया है। ये डी नेशनल असेंबली एक दांत से लिया गया था जो एक ऐसे आदमी का था जो तकरीबन 5000 साल पहले जिंदा था। जीनियाती नक्शा एक तरह से जिंदगी का पूरा किताबचा होता है जिससे किसी भी जानदार के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। ये दरियाफ्त इसलिए भी खास है क्योंकि इतने पुराने ज़माने की हनूतशुदा लाशों से डी नेशनल असेंबली निकालना बहुत मुश्किल काम था। ये आदमी एक मुर्तबान में दफन था और इसकी हड्डियों से पता चलता है कि वो एक कुम्हार था और इसकी मौत 44 से 64 साल की उम्र में हुई, जो इस ज़माने के हिसाब से बहुत लंबी उम्र थी। एक दिलचस्प बात यह है कि डी नेशनल असेंबली हज़ारों साल तक महफूज रह सकता है, खास तौर पर दांतों और मजबूत हड्डियों में जहां ये बैरूनी माहौल से बचा रहता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में कुछ अरसा पहले जंगल में आग लगी थी। अब इस आग से जले हुए इलाकों के घरों और हवा में एक खतरनाक धात मिली है जिसे बेरिलीन कहते हैं। ये धात बहुत हल्की होती है और इसे खलाई जहाज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसकी धूल सांस के जरिए अंदर चली जाए तो ये फेफड़ों की जानलेवा बीमारी पैदा कर सकती है। माहिरीन परेशान हैं कि ये धात शायद और भी बहुत से घरों में फैल चुकी है जहां अभी तक जांच नहीं हुई है। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपने घरों में वापस जाते वक्त खास किस्म के मास्क पहनें और सफाई के लिए माहिरीन की मदद लें। एक दिलचस्प बात यह है कि जंगल की आग न सिर्फ दरख्तों को जलाती है बल्कि ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की धातुओं और केमिकल्स को भी धुएं के साथ हवा में फैला सकती है। माहिरीन फल्कियात ने पहली बार अपनी आंखों से ये देखा है कि एक सफ़ेद बोना सितारा एक के बाद एक 2 बार तेजी से फट सकता है। सफ़ेद बोना एक ऐसे सितारे को कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में होता है। इस दरियाफ्त से एक पुरानी साइंसी बहस का खात्मा हो गया है। इन्होंने ये मंजर एक बहुत बड़ी दूरबीन की मदद से देखा जो चिली के मुल्क में है। इन धमाकों के निशानात कैल्शियम से भरे 2 दायरों की शक्ल में नजर आए, जिससे ये साबित होता है कि तकरीबन 300 साल पहले ये सितारा सेकंडों के फर्क से 2 बार फटा था। एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम आसमान में दूर मौजूद सितारों को देखते हैं तो हम दरअसल उनका माजी देख रहे होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। माहिरीन फल्कियात को लगता है कि हमारे निज़ाम शमसी में बाहर से आने वाली एक तीसरी चीज़ दाखिल हुई है, यानी ये किसी और सितारे के निज़ाम से आई है। इससे पहले भी 2 ऐसी चीज़ें हमारे निज़ाम शमसी से गुजर चुकी हैं। ये नई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रही है, जो इस बात की निशानदही करता है कि ये हमारे सूरज के ख़ानदान का हिस्सा नहीं है। साइंसदान इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा एक अलग तहकीक में साइंसदानों ने एक सयारचे यानी खला में घूमने वाले पत्थर पर छोटे जानदारों की आबादी दरियाफ्त करने का जिक्र किया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, हालांकि उसका ताल्लुक बाहर से आने वाली इस नई चीज़ से नहीं है। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा निज़ाम शमसी कायनात का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसके बाहर अरबों दूसरे सितारे और उनके अपने सैयारे मौजूद हैं। भारत के एक कबड्डी खिलाड़ी बरजीश सोलंकी की मौत रेबीज नामी बीमारी से हो गई। इन्हें तकरीबन 1 महीना पहले एक आवारा कुत्ते के बच्चे ने काट लिया था जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इस जख्म को मामूली समझा और रेबीज से बचाव का ज़रूरी टीका नहीं लगवाया। उनकी मौत ने इस बात पर तशवीश पैदा कर दी है कि लोगों को आवारा जानवरों से होने वाले खतरात के बारे में ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। इस अफसोसनाक वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जानवर के काटने को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। एक दिलचस्प बात यह है कि रेबीज़ 100% काबिल इलाज बीमारी है अगर इसका टीका वक्त पर लगवा लिया जाए, लेकिन अगर अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो फिर इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं होता। कोलंबिया के शहर विलाविसेंसी में बहुत शदीद बारिशों की वजह से सैलाब आ गया है और शहर के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि एक शख्स तौदा गिरने से हलाक हो गया। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 3500 लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। पूरे मुल्क में बारिशों की वजह से हालात ख़राब हैं और तकरीबन 1,68,000 ख़ानदान मुतासिर हुए हैं।
एक दिलचस्प बात यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया भर में शदीद मौसम के वाक़यात जैसे कि सैलाब और खुश्क साली में इजाफा हो रहा है, और कोलंबिया में पिछले 10 सालों में ऐसी आफात 220% तक बढ़ गई हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 6,30,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल या इससे ज़्यादा है। इनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ 10 मुल्कों में रहते हैं। अगरचे यूरोप के मुल्क मोनाको में बूढ़े लोगों की आबादी का तनासुब सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा 100 साल के लोग जापान में बसते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान कितने साल जिंदा रहता है, इसमें भी मुख्तलिफ मुल्कों में फ़र्क है। फ्रांस में लोग रिटायरमेंट के बाद औसतन 23 साल से ज़्यादा जीते हैं, जबकि अमेरिका में ये मुद्दत 18 साल है। स्पेन में की गई एक नई तहकीक में इंसानी तौलीदी नमूनों में प्लास्टिक के बहुत छोटे ज़र्रात पाए गए हैं। ये ज़र्रात मर्दों के तौलीदी मादे और ख़वातीन की बच्चा दानी के सयाल दोनों में मिले हैं। तहकीक में शामिल तकरीबन 69% ख़वातीन और 55% मर्दों के नमूनों में प्लास्टिक के ये टुकड़े मौजूद थे। इनमें वो प्लास्टिक भी शामिल था जो नॉन स्टिक बर्तनों और बोतलों में इस्तेमाल होता है। अगरचे ये एक छोटी तहकीक है और अभी इसके असरात वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन ये इस बात की निशानदही करता है कि प्लास्टिक की आलूदगी हमारे जिस्मों में किस हद तक दाखिल हो चुकी है। एक दिलचस्प बात यह है कि माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के इंतहाई छोटे ज़र्रात अब हवा, पानी, खुराक और यहाँ तक कि हमारे खून में भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुहक्किकीन ने पता लगाया है कि मसनूई ज़हानत यानी AI चीट बॉट्स को इस तरह तरतीब दिया जा सकता है कि वो सेहत के बारे में बाकायदगी से गलत मालूमात फराहम करें जो देखने में बिल्कुल असली लगती हैं। ये टॉल्स बग़ैर किसी हिफाजती अक़दाम के बहुत बड़े पैमाने पर ख़तरनाक गलत मालूमात फैला सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि AI से पूछे जाने वाले सवालात में ज़रा सी तब्दीली भी ख़तरनाक नताइज का बाइस बन सकती है। इसलिए सेहत जैसे अहम मामले में AI के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी की ज़रूरत है। एक दिलचस्प बात यह है कि AI न सिर्फ तहरीर बल्कि जाली तस्वीर, वीडियोज़ और वेबसाइट्स भी बना सकता है, जिससे झूठी खबरें फैलाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। 1 जुलाई की रात स्वीडन और फ़िनलैंड के आसमान पर एक बहुत रोशन शहाब साक़िब देखा गया, जिसे हज़ारों लोगों ने देखा और इसकी वीडियो बनाई। देखने वालों ने बताया कि ये एक आग का गोला था जो तकरीबन 5 सेकंड तक नजर आता रहा और इसकी रोशनी से आसमान जगमगा उठा। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसका कोई टुकड़ा ज़मीन तक पहुंचा है या नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि हर रोज़ करोड़ों शहाब साक़िब ज़मीन के माहौल में दाखिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतने छोटे होते हैं कि वो हवा की रगड़ से जलकर राख हो जाते हैं और हम इन्हें देख भी नहीं पाते। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम का कहना है कि उनका सैटेलाइट, जिसका नाम मैथियन सीट था, ख़राब हो गया है और इससे राब्ता टूट गया है। ये सैटेलाइट दुनिया भर में मैथियन गैस के अखराज पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। मैथियन एक बहुत ताकतवर ग्रीनहाउस गैस है जो माहौलियाती तब्दीली का बाइस बनती है। ये सैटेलाइट सिर्फ 15 महीने ही काम कर सका, हालांकि उसे 5 साल तक काम करना था। इसका नुकसान माहौलियाती निगरानी की कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका है। एक दिलचस्प बात यह है कि मैथियन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में शुरू के 20 सालों में माहौल को इसी गुना ज़्यादा गर्म करती है, उसीलिए इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के बजट में 25% कमी की तजवीज़ दी गई है, जिसकी वजह से साइंस के कई मंसूबे मुतासिर हो सकते हैं। इस कटौती का सबसे ज़्यादा असर यूरोप के मरीख मिशन पर पड़ेगा, जिसे एक्सोमारस कहते हैं। नासा ने इस मिशन के लिए एक बड़ा रॉकेट और कुछ अहम आलात फराहम करने का वादा किया था ताकि यूरोप का रोवर यानी मरीख पर चलने वाली गाड़ी सैयारे पर उतर सके और वहां की शदीद सर्द रातों में काम कर सके। अगर अमेरिका की मदद न मिली तो ये मिशन 2028 में भेजा नहीं जा सकेगा और उसे मजीद कई सालों के लिए मुलतवी करना पड़ेगा। एक दिलचस्प बात यह है कि ज़मीन से मरीख पर जाने के लिए हर 2 साल बाद एक ख़ास मौका आता है जब दोनों सैयारे एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर ये मौका छूट जाए तो अगले मौका का इंतज़ार करना पड़ता है।
उम्मीद है आपको ये सारी मालूमात दिलचस्प और मुफीद लगी होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।